नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुटबॉल से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों के बारे में। वैसे आज फुटबॉल के बारे में हमने एक वीडियो और डाला था जो आप हमारे लिंक में देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें फुटबॉल के मैदान के बारे में और फुटबॉल के बारे में बात की थी। और अभी हम बात करेंगे फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सभी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फुटबॉल में गोल की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, फुटबॉल में गोल की चौड़ाई यानी गोल का जो वो होता है, नेट होता है, गोल पोस्ट होती है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? उसकी चौड़ाई होती है 7.32 या 7.3 मीटर। अगला प्रश्न है, फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? ठीक है, ऊंचाई में वैसे हमने बात की थी 8 फीट होती है, लेकिन मीटर के अंदर बात करें तो 2.4 मीटर होती है। ठीक है, मीटर में पूछे तो 2.4, अगर फीट में पूछे तो 8 फीट ऊंचाई होती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो आज की वीडियो में हमने देखा था 1904 के अंदर हुआ। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी संबंधित है, किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, पुरुषों की ये ट्रॉफी है। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? ये भी फुटबॉल से संबंधित है, और ये शायद सुब्रतो कप है विद्यालय स्तर के लिए है। अगला प्रश्न है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध, ऑप्शन देखते हैं इसके, क्या ऑप्शन दिए हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, तो फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डूरंड कप। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? विश्व की प्रथम फुटबॉल प्रतियोगिता है FA कप। अगला प्रश्न है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? आज हमने पढ़ा था, नवा है ज्यूरिख के अंदर। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल संघ का गठन कब हुआ? 1937 के अंदर हुआ था। फुटबॉल खेल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? फुटबॉल खेल को ओलंपिक खेल को 1908 में लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न देखते हैं, फुटबॉल को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? 1951 नई दिल्ली में पहले जो एशियाई खेल शुरू हुए थे उसी में फुटबॉल को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, फुटबॉल की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है संतोष ट्रॉफी के नाम से। अगला प्रश्न है, वीसी राय ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? वीसी राय ट्रॉफी राष्ट्रीय जूनियर्स को प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? उसके लिए है आपके लिए मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फुटबॉल की अंतर विद्यालय प्रतियोगिता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है सुब्रतो कप। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? बेगम हजरत महल ट्रॉफी। ठीक है, बेगम हजरत महल ट्रॉफी दी जाती है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो गज के अंदर पूछा गया है इसमें। ठीक है, लंबाई गज के अंदर अगर पूछे तो 100 से 130 गज, अगर मीटर में पूछे तो उसमें क्या लिखना है आपको? 90 से 120 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, फुटबॉल मैदान की चौड़ाई कितनी है? ठीक है, इसकी चौड़ाई है 10 गज। ठीक है, फुटबॉल मैदान की चौड़ाई कितनी है? 10 गज नहीं है, सॉरी, फुटबॉल मैदान की चौड़ाई है 50 से 100 गज। ये रहा 50 से 100 गज, और इसका उत्तर है ये बी, 100 से 130 गज फुटबॉल मैदान की लंबाई। जी, अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल के मैदान का आदर्श माप कितना होता है? 120 इंटू 80 गज। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न है, फुटबॉल मैदान के केंद्रीय वृत्त का माप कितना होता है? केंद्रीय जो वृत्त होता है उसका माप कितना होता है केंद्रीय वृत्त का?
उसका माप होता है 10 गज। अगला प्रश्न है फुटबॉल में पेनल्टी एरिया का माप कितना होता है? पेनल्टी एरिया का माप होता है 44 इंटू 18 गज। अगला प्रश्न है फुटबॉल में पेनल्टी स्पॉट की एंड लाइन से दूरी कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 12 गज। ठीक है। अगला प्रश्न है फुटबॉल मैदान में गोल एरिया कितना होता है? गोल एरिया होता है 20 इंटू 6 गज। अगला प्रश्न है फुटबॉल गेंद का वजन कितना होता है? इसके बारे में हमने बताया है वीडियो में, 410 से 450 ग्राम तक। फुटबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है? तो 68 से 70 सेमी इसकी परिधि होती है। डूरंड कप का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1888 के अंदर इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सी प्रतियोगिता का संबंध फुटबॉल से है? मर्डेका कप, रोवर्स कप, FA कप या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है IFA शील्ड किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। अगला प्रश्न है फुटबॉल खेल में कुल कितने नियम होते हैं? फुटबॉल खेल में कुल 18 नियम होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 31वां प्रश्न है फुटबॉल खेल की कुल समय अवधि होती है? कुल समय अवधि 90 मिनट होती है। मैंने जैसे कि वीडियो में बताया था 45 मिनट के 2 इसमें सेशन होते हैं। ठीक है। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, 2 हाफ होते हैं। 15 मिनट का इसमें रेस्ट दिया जाता है, ब्रेक होता है। अगला प्रश्न है अतिरिक्त समय के खेल के पश्चात भी गोल स्कोरर बराबर हो तो परिणाम हेतु कितनी पेनल्टी शूट प्रत्येक टीम को द्वारा दी जाती है? 1, 3, 5, 11। तो इसके अंदर 5 पेनल्टी दी जाती है दोनों टीमों को। अगला प्रश्न है पेनल्टी शूट के बाद मैच का निर्णय प्राप्त करने के लिए रेफरी द्वारा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ठीक है, इसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इसके अंदर सडन डेथ ये वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है। फुटबॉल मैच में अधिकतम कितने खिलाड़ी स्थापन किए जा सकते हैं? अधिकतम 3 खिलाड़ी स्थापन यानी एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है फुटबॉल मैच प्रारंभ करने के लिए प्रत्येक टीम के कम से कम कितने खिलाड़ी मैदान पर होने चाहिए? तो 7 खिलाड़ी आपके पास होने चाहिए उसके लिए। ठीक है, 7 खिलाड़ी। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न फुटबॉल खेल का प्राचीन नाम हरपास्टीन कहाँ था? मिस्र के अंदर इसको हरपास्टीन कहते थे। ठीक है। अरे ये कौन सा 38वां प्रश्न पूछ लिया क्या मैंने? फुटबॉल खेल का प्रारंभ किस प्रकार किया जाता है? ठीक है, फुटबॉल ये 38वें का है ये आंसर, मिस्र। और 36वां है फुटबॉल खेल का प्रारंभ किस प्रकार से किया जाता है? फुटबॉल खेल का प्रारंभ किया जाता है किक ऑफ के साथ। फुटबॉल में चेतावनी के लिए किस रंग के कार्ड का उपयोग किया जाता है? चेतावनी देने के लिए पीला कार्ड प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न है फुटबॉल खेल को ओलंपिक खेलों में पहली बार अनाधिकृत तौर पर खेला गया, तो वो खेला गया था 1900 के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं 40वां प्रश्न ओलंपिक खेलों में महिला फुटबॉल स्पर्धा को कब शामिल किया गया? तो इसको 1996 में अटलांटा के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है। 22वें विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो कि हो चुका है। इसका सही उत्तर है कतर। ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था वीडियो में। अगला प्रश्न है कौन से ओलंपिक खेलों में भारतीय फुटबॉल टीम ने प्रथम बार भाग लिया था? प्रथम बार 1948 लंदन के ओलंपिक्स में भाग लिया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से ओलंपिक खेलों में भारत ने फुटबॉल में चौथा स्थान प्राप्त किया था? चौथा स्थान आपके मेलबर्न 1956 वाले ओलंपिक में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व कप फुटबॉल का आयोजन कब किया गया था? उरुग्वे के अंदर हुआ था 1930 के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा है? 45वां प्रश्न है फुटबॉल खेल में निम्न में से कौन सा अधिकारी नहीं होता है? इसके अंदर टाइम कीपर नहीं होता है। ठीक है, रेफरी ही टाइम कीपर होता है, अलग से कोई टाइम कीपर नहीं होता है। अगला प्रश्न है फुटबॉल की अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको आशुतोष मुखर्जी कप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है फुटबॉल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी है PK बैनर्जी। अगला प्रश्न है फुटबॉल में राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो वो हैं मगन सिंह।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध फुटबॉल से है? तो इसमें से ऑफ साइड, ठीक है, मिड ऑफ, इनसाइड ब्लॉक, लेट, ये सब नहीं है, ऑफ साइड इसके लिए है। ऑफ साइड क्रिकेट के लिए भी है, ध्यान रखना। अगर क्रिकेट और फुटबॉल दोनों आ जाए तो प्रश्न डिलीट होने के पूरे चांस हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 30वां 50वां सॉरी। फुटबॉल के प्रथम क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई? फुटबॉल का पहला क्लब किस वर्ष स्थापित हुआ था? 1887, शेफील्ड क्लब। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खेल में जब अतिरिक्त समय के खेल के पश्चात मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला करवाते हैं? पेनल्टी किक के द्वारा। अगला प्रश्न है, चीन में फुटबॉल खेल को किस नाम से जाना जाता है? चीन में सूचू के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जापान में फुटबॉल खेल को किस नाम से जाना जाता है? केमारी के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल मैदान की रेखाओं की मोटाई कितनी सेमी होती है? जो मोटाई होती है वो होती है 12 सेमी। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में अतिरिक्त समय का खेल कितने समय का होता है? अतिरिक्त समय का खेल जो होता है वो होता है आपके 30 मिनट का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 56वां। ओलंपिक खेल 1948 में भाग लेने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे? इसका सही उत्तर है टी ओ। अगला प्रश्न है, ऑफसाइड नियम का उल्लंघन होने पर रेफरी द्वारा क्या निर्णय दिया जाता है? तो इसका निर्णय विपक्षी टीम को फ्री किक दे दी जाती है। अगला प्रश्न है, सहायक रेफरी का कर्तव्य क्या होता है? सहायक रेफरी का कर्तव्य होता है ऑफसाइड का निर्णय देना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 59। रोम ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे? तो उसके कप्तान थे पीके बैनर्जी। अगला प्रश्न है, फुटबॉल मैच के दौरान कितने टाइम आउट लिए जा सकते हैं? इसके अंदर आप एक भी टाइम आउट नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है, फुटबॉल का मूलभूत कौशल इनमें से नहीं है। मूलभूत कौशल बताना है जो कि नहीं है। स्पाइकिंग नहीं है, किकिंग, हैंडिंग और ड्रिबलिंग तो है, स्पाइकिंग नहीं है। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी को सर्वाधिक बार किसके द्वारा जीता गया है? पश्चिम बंगाल इसमें सर्वाधिक जीत हासिल कर चुकी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? वो आपके फुटबॉल से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 64वां। निम्न में से कौन सी किक में खिलाड़ी सीधे गोल करेगा तो वह मान्य नहीं होगा? ठीक है, इसके अंदर इनडायरेक्ट किक होती है, वो मान्य नहीं होगी। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में हवा में गति करती हुई बॉल को सीधे प्रहार करने को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है वॉली। अगला प्रश्न है, पेनल्टी किक के दौरान गोलकीपर तथा किक करने वाले के अलावा सभी खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होते हैं? वो खड़े होते हैं आपके 10 गज की दूरी पर। अगला प्रश्न है, विश्व कप फुटबॉल में अधिकतम गोल करने पर कौन सा अवार्ड दिया जाता है? इसके अंदर आपको गोल्डन बूट दिए जाते हैं, जो कि 2022 में किलियन एम्बापे को दिया गया है। फ्रांस के ये खिलाड़ी हैं, इन्होंने सर्वाधिक गोल किए थे 2022, जो कि कतर में फुटबॉल का विश्व कप हुआ। फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण हुआ है कतर के अंदर, जिसके अंदर फाइनल के अंदर अर्जेंटीना और फ्रांस के अंदर मैच हुआ, जिसमें किलियन एम्बापे नाम से एक फ्रांस के खिलाड़ी हैं, उन्होंने कुल 8 गोल दागे हैं अब तक पूरे विश्व कप में, और उनको ये गोल्डन बूट दिए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व कप फुटबॉल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उनको दिया जाता है गोल्डन ग्लव्स, ठीक है, गोल्डन ग्लव्स दिए जाते हैं उनको, सी ऑप्शन में है गोल्डन ग्लव्स। अगला प्रश्न है 69। फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को क्या अवार्ड दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को गोल्डन बॉल दी जाती है, जो कि किसको दी गई है? अभी 2022 के अंदर लियोनल मेसी को दी गई है। अर्जेंटीना की ये खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, तो ये दिया गया था लूका मॉड्रिक को। अगला प्रश्न है,
फुटबॉल मैच में टाइम कीपर के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? ठीक है, इसके अंदर कौन कार्य करता है? रेफरी कार्य करता है, पहले भी बता चुका हूं मैं। अगला प्रश्न है 21वें फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? 21वां जो हुआ था उसका आयोजन कहाँ हुआ था? उसका आयोजन हुआ था आपके रूस के अंदर। अगला प्रश्न है 21वें विश्व कप फुटबॉल में 2018 में विजेता राष्ट्र कौन था? तो विजेता राष्ट्र था शायद फ्रांस था। जी हाँ, बिल्कुल फ्रांस था। अगला प्रश्न है 74, ठीक है, 74 प्रश्न है 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस वर्ष से मनाया जाने लगा है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को किस वर्ष से लागू हुआ है, ये समझ लीजिए आप। तो इसका सही उत्तर है इसके अंदर 2014 से। ठीक है, अगला प्रश्न है रॉबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। निम्न में से किस शब्द का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? नहीं है पूछ रहे हैं, ठीक है। नो बॉल का नहीं है, क्योंकि नो बॉल किस में होती है? क्रिकेट में होती है। संतोष ट्रॉफी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1888। जी नहीं, 1941 में हुआ था संतोष ट्रॉफी। ठीक है, दुरंड कप का हुआ था 1888 में। अगला प्रश्न है फुटबॉल में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित आगे क्या है इसमें? प्रशिक्षक हैं। प्रशिक्षक कौन है? प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रशिक्षक हैं सैयद नईमुद्दीन। ठीक है, तो दोस्तों ये 79 प्रश्न फुटबॉल के हमने किए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो का PDF क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। धन्यवाद।